हाउ मैनी स्क्वायर्स। तो कितने स्क्वायर्स होंगे बताना है, याद रखो। फॉर्मूला जो होता है काउंटिंग ऑफ टोटल स्क्वायर इन एन इंटू एन ग्रिड्स। जैसे यहाँ पर ग्रिड लाइंस हैं, ठीक है, ये हो गए ग्रिड्स हो गए, और यहाँ भी ग्रिड्स हैं ऐसे ऐसे करके, ये लाइंस हैं। तो कितने होंगे हमें ये बताना है। तो फॉर्मूला सपोज इधर एन है, यहाँ भी एन है, फॉर्मूला होता है एन इंटू एन ग्रिड्स का, ठीक है। तो इसमें कितने स्क्वायर बनेंगे, तो टोटल स्क्वायर जो बनेंगे वो बनेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर टिल 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 एन का स्क्वायर। स्क्वायर माने क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1। अब जैसे 4/4 की ग्रिड है, कितनी बाय 4/4 की ग्रिड है, तो कितने स्क्वायर बनेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4। एन की वैल्यू क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर। इतने स्क्वायर होंगे उसमें। तो 1 होंगे, 2 का स्क्वायर माने 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, यानी कि 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 कितना आया, 30 स्क्वायर बन जाएंगे। कितने, 30 स्क्वायर बन जाएंगे। बात समझ में आ गई। अगर यहाँ से 4 इधर है 4 इधर है, तो इसमें कितने स्क्वायर बन जाएंगे, 30 स्क्वायर बन जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चाहे तो गिन के देख सकते हो। सपोज ये एक स्क्वायर ग्रिड, 2 ग्रिड, 4 ग्रिड बना लो, 2 ये हो गई। एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ गिना के कैसे हुई 30। 1 2 3 हो गए 4 ग्रिड, 1 2 3 4, और 4 यहाँ पर हैं, 1 2 4, ठीक है। 4 ग्रिड हो गए, 4/4 का ग्रिड हो गया। अब कितने, ये 30 स्क्वायर आएंगे। देखो एक स्क्वायर ये आ गया, देखो तुम्हें पेन चेंज करके बताता हूँ, पॉइंटर है इसमें, ये पॉइंटर है, चलो देखो एक स्क्वायर ये आ गया। कलर चेंज कर देता हूँ पॉइंटर का, ब्लू कलर में। देखो एक स्क्वायर ये आ गया, एक अरे कलर दिख ही नहीं रहा है इसमें, चलो पेन से दिखाता हूँ, ठीक है। देखो एक स्क्वायर ये हो गया, 2 3 4 स्क्वायर, वे ऐसे ही स्क्वायर यहाँ होंगे, होंगे नहीं होंगे। तो ये होगा 16 स्क्वायर। कितने हो गए, 16। अब देखो एक स्क्वायर ये भी तो बन रहा है, ये देखो ये एक स्क्वायर ये बन रहा है, 2 4 स्क्वायर ये होगा, 20 हो गए। बात समझ में आई, होगा 20। अब देखो एक स्क्वायर ये बन रहा है, 3 3 के, सॉरी स्क्वायर बन रहा है ये, एक स्क्वायर ये बन रहा है, एक स्क्वायर ये बन रहा है, ये हो गया एक स्क्वायर, और ये तो होगा नहीं, तो यहाँ होगा 3 स्क्वायर। ऐसे ही ये 3 स्क्वायर यहाँ बनेंगे, एक स्क्वायर ये बन रहा है, एक स्क्वायर ये बन रहा है, 2 होगा स्क्वायर, एक स्क्वायर ये बन रहा है, 3 ये होगा, 6 स्क्वायर ये होगा। ऐड करते जाओगे 30 ही आएगा। फिर स्क्वायर ये भी बन रहे हैं, ये बन रहा है 1 2 3, ठीक है। बात समझ में आई। फिर और आ जाओ बड़े बड़े, एक स्क्वायर तो ये बन रहा है आखिर में, एक
तो एक ये बनेंगे, 4 और बनेंगे, 9 और बनेंगे और 16 बनेंगे। ठीक है, ऐसे करके कितने 30 बनेंगे। तो अगर 5x5 की है ग्रिड, 5x5 की ग्रिड है, यानी कि 5 खाने इधर हैं, 5 खाने इधर हैं, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो कितने स्क्वायर बनेंगे 1 + 4 + 9 + 16 + 25। तो ये तो होगा तुम्हारे 30 और प्लस 25 कितने हो गए 55 स्क्वायर बनेंगे। बात समझ में आ रही है? ऐसे निकालना है स्क्वायर। अब देखो एरिया क्या होता है। एरिया स्क्वायर का क्या होता है, साइड इनटू साइड। जैसे सपोज एक स्क्वायर है और 2 सेंटीमीटर की साइड है उसकी, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है। एरिया क्या होगा स्क्वायर का, तो 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये एरिया क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा। ठीक है तो लिख लो एक पेज पे, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड। अब अगर ये तो स्क्वायर की बात हो गई, अब अगर ट्राइंगल है, ट्राइंगल में क्या होता है, तो ट्राइंगल बाद में, पहले रेक्टेंगल बताते हैं। रेक्टेंगल में एक साइड लंबी होती है और एक साइड छोटी होती है, लेंथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। बात समझ में आ गई? अब अगर ट्राइंगल है, ट्राइंगल का ये कहलाता है बेस, ये कहलाएगा बेस। और इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, तो ये कहलाएगी हाइट, ये कहलाता है हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये भी क्या आएगा स्क्वायर, सबका क्या होगा यूनिट स्क्वायर, याद रखें सबकी यूनिट क्या होगी यूनिट स्क्वायर। बात समझ में आ गई? अब आता है सर्किल। सर्किल में खाली एक ही होता है डायमेंशन, उसे कहते हैं रेडियस आर। सर्किल का जो होता है एरिया, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं पूरे के एरिया की, ये पूरा एरिया कितना होगा ये पूछ रहे हैं, होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है पाई आर स्क्वायर। पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 या पाई की वैल्यू होती है 3.14। कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं। अच्छा अगर मुझे ये निकालना है इसकी सरकमफ्रेंस, तो क्या होगा फॉर्मूला, सरकमफ्रेंस निकालना है कितना होगा लेंथ, और इसका क्या होगा यूनिट स्क्वायर होगा, क्या होगा यूनिट स्क्वायर होगा इसका। और सरकमफ्रेंस कितना होता है 2πr। इसका खाली होगा सेंटीमीटर मीटर, खाली यूनिट होगा, स्क्वायर नहीं होगा, ये सरकमफ्रेंस होता है। ठीक है, दोनों चीज़ें याद रखें। अब आता है पेरीमीटर।
पेरीमीटर का बेसिक सिंपल मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो जो सरकमफ्रेंस होता है वो सर्किल का पेरीमीटर होता है, सर्किल का पेरीमीटर। लेकिन रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्राइंगल में थोड़ा सा अलग अलग होता है। रेक्टेंगल में होता है एल और बी, इसमें होता है साइड ए और इसका सम ऑफ ऑल साइड। तो पहले आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में दो होती हैं लेंथ और दो ब्रेथ होती हैं। तो होता है 2L + B, ठीक है। और स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है 4 × साइड, 4 साइड को ऐड कर दो। और ट्राइंगल का, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तब क्या होता है ए इक्विलेटरल ट्राइंगल तो 3 × साइड। बात समझ में आ गई। वैसे क्या होगा सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, इसे पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सबके? आ रहा है भाई? नेक्स्ट इसके क्वेश्चन देख लो। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1 ही देख लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। व्हाट इज द एरिया ऑफ एन टर्म्स ऑफ स्क्वायर? एरिया ऑफ 1 स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तुम्हें गिवन है, देखो बहुत ध्यान से देखना है इसे। ठीक है, ये है और कुछ ऐसा करके ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है। अब मुझे एरिया और स्क्वायर बताना है, ये वाला एरिया बताना है मुझे। और एक स्क्वायर का एरिया मुझे गिवन है कितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत इजी है। देखो अगर देखो तुम यहाँ पर अगर यहाँ देखो और एक स्क्वायर का एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधा देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है ये 1 आएगा और ये भी 1 होगा, तभी तो है 1 × 1, तभी तो आया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, और ये 1 है, 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 ये 1 है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ तो ऐसे ही रहने दो। बेस देखो कितने 1 है 1 2 3 4, 4 है, 4 कर लो। हाइट कितनी है 2 है तो 2 सेंटीमीटर कर लो, 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आएगा। अब देखो तुम वैसे निकाल के देखो बाय फिगर, ज्योमेट्री गिवन है, वैसे देखो निकाल के। तो देखो ये हो गया आधा, आधा ये हो गया, ये पूरा एक हो गया मिलके, आधा ये हो गया और आधा ये हो गया, ये दोनों भी क्या होगा एक होगा मिलके, और 2 ये होगा। देखो 2 स्क्वायर ये होगा, तो इन सबको ऐड करो कितना आएगा
4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक का कितना, 1 सेंटीमीटर। आया नहीं आया? ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई सबके? आ गई? ऐसे क्वेश्चन करना है सारे, ठीक है? ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। दिख रहा है मैं आधे आधे? ऐसे भी निकाल सकते हो उसकी वो मतलब लेंथ सॉल्व करके। एक क्वेश्चन नंबर 27 और देख लो। ठीक है, यो ये गिवन है। अब ईच बॉक्स का एरिया कितना है? 1 सेंटीमीटर है। साइड साइड गिवन है ईच बॉक्स की 1 सेंटीमीटर। अब मुझे इसका एरिया निकालना है। समझ में आ रहा है? इसका एरिया निकालना है तो बहुत इजी है। देखो, इसकी साइड 1 है तो इसकी 1 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, सबकी 1 1 है। अब इसमें देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल ये बन रहा है इधर की तरफ, और एक ट्रायंगल बन रहा है इधर की तरफ, है नहीं है? दो ट्रायंगल बन रहे हैं। तो देखोगे अगर इसकी हाइट कितनी है, 1 है, और इसकी ये कितनी लंबाई, 1 2 3 है 3। इसकी भी 3 है लंबाई, और हाइट कितनी है इसकी 1 है। देखो 1 1 है। इसका निकालोगे तो कितना आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका निकालोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो कितना आ जाएगा 3/2। और इनको ऐड करना है दोनों को, तभी तो एरिया आएगा। तो 3/2 कितना आ जाएगा, 6/2, यानी कि 3 यूनिट स्क्वायर। और सेंटीमीटर में गिवन है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया समझ में? है? आगे समझ में नहीं आया? हेलो, आ गया समझ में? सत्ताईस का कितना आ रहा है? गलत दिखा है पीछे आंसर, ठीक है? पीछे आंसर बहुत गलत है। आंसर 3 ही आएगा इसका, ठीक है? 27 वाले का आंसर 3 ही आएगा। देख लो ना, इसका ये बेस कितना बन रहा है, 3 का बन रहा है, और ये हाइट कितनी बन रही है, 1 की बन रही है। ये हाइट कितनी है, 1 की है, और बेस कितना है, 3। हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। और इन दोनों को एरिया को ऐड कर दो, ऐसे कर लो। चलो ऐसे ना करो, ये नोट कर लिया? अगर ऐसे ना करो, एक और तरीका बताऊं, देखो उससे भी देखो कितना आएगा। इसे ना डिवाइड करके ऐसे डिवाइड कर लो, यूं करके। एक ले लो सर्किल, एक ले लो ट्रायंगल ये, और एक ट्रायंगल ले लो ये, अरे सॉरी, ठीक है? ये दो ट्रायंगल ले लो। अब देखो इसका बेस कितना है, 2, और इसका बेस भी कितना है, 2। इसकी हाइट कितनी है, 1, और इसकी हाइट कितनी है, 1 2, कितनी है, 2। अब इसका एरिया निकालो, कितना आएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। इसका निकालो हाफ बेस इंटू हाइट, तो कितना आया, 1।
इसका कितना आया 2, ऐड करोगे दोनों कितना आएगा 3, आएगा 3 नहीं आएगा? कैसे भी डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जितने हिस्सों में चाहो उतने हिस्सों में डिवाइड करके सबको ऐड कर दो, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो 30 वाला। इसमें कितने पार्टीशन है? 1 2 3 4 5 पार्टीशन है। 1 2 3 4, ठीक है, और नीचे 3 है। 1 2, ठीक है, और इसमें कलर कर दो ब्लैक, ठीक है। और क्या गिवन है? ऐसा गिवन है कुछ, ठीक है भाई। तो ये पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन है, ठीक है। ऐसे ही आधा पोर्शन ये है, तो इतना कुछ झाड़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ब्लू पेन से आओ। ये पोर्शन है, ठीक है, और आधा आधा इधर को, लेकिन ये इस तरफ को है आधा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये आधा इधर है और आधा इधर है, ठीक है, और बाकी क्या है ये। बात समझ में आ रही है? पूछ रहा है ये 1 सेंटीमीटर है साइड, एक का एरिया कितना होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 इंटू 1। अब कितने ब्लॉक बनना है? 1 2 3 4 5, और ये 2 6 और ये 7, कितना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर डायरेक्ट डी आंसर हो जाएगा। ये आधा कितना हो गया 1, ये आधा कितना हो गया 1, और 1 2 3 4 5 ही हो गए, सबको ऐड करो कितना आएगा 7 7 सेंटीमीटर, ठीक है। बात समझ में आई? ऐसे ही करना है सारे।